गुड इवनिंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। एसएससी की तरफ से एक नया वैकेंसी निकाला गया है साथियों, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का है ये। डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नियमित भर्ती और बैकलॉग भर्ती दोनों हैं, तो नियमित और बैकलॉग दोनों को मिला करके 3200 के आसपास आपका टोटल वैकेंसी है। तो बैकलॉग नियमित दोनों दिखाएंगे। डिटेल, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी वगैरह सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। परीक्षा का नाम होगा झारखंड ANM प्रतियोगिता परीक्षा 2025। नियमित भर्ती के लिए ये है। बैकलॉग वाला भी दिखाएंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपया लगता है, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 50 रुपया लगता है। ये वैकेंसी का डिटेल है। कुल रिक्तियाँ आप कैटेगरी वाइज अपना देख लेंगे। धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, रांची, गिरिडीह सभी जिलों का आपको दिख रहा होगा। टोटल जो है यहाँ पर रेगुलर में 3020 हैं। उसके बाद बैकलॉग वाला भी आप देख लें, तो यहाँ पर बैकलॉग वाला भी आप देख लें नोटिफिकेशन। बैकलॉग वाला वैकेंसी जो होता है साथियों, जो रिजर्व कैटेगरी में सीट्स हैं, तो जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वही उन सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। तो एक ही फॉर्म में दोनों आवेदन करना है। देखिए यहाँ पर ये आपके जो हैं बैकलॉग की सीटें हैं कैटेगरी वाइज। टोटल बैकलॉग की सीटें 161 हैं। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। नाम है पद का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM। 5200 से 20,200 तक है। यहाँ पर ग्रेड पे देखिए आप 2400 ग्रेड पे है। 7वां पुनरीक्षित वेतनमान लेवल 4 का है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक होना चाहिए। मैट्रिक पास 45% कम से कम अंकों के साथ 18 महीने का ANM का प्रशिक्षण होता है, तो ये पास होनी चाहिए। साथ ही साथ झारखंड राज्य नर्सिंग काउंसिल से निबंधित होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हैं, ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो योग्य हैं। बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय ओलंपिक संघ से अगर आप रहे हैं, मेडल उडल कुछ उपलब्धि है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको कुछ ग्रेड मार्क्स दिए जाते हैं। आयु सीमा की गणना जो होगी साथियों, न्यूनतम उम्र की गणना 1/8/2025 से होगी। अधिकतम उम्र की गणना 1/8/25 से होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अनारक्षित और EWS के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए 42, BC1 BC2 के लिए, महिला BC1 BC2 के लिए 43 होना चाहिए। उसके बाद में अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 45, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष। सभी कोटि में निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं, चाहे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी आरक्षण का तो लाभ मिलेगा, जो भी आपके जाति आय प्रमाण पत्र, यहाँ डेट हैं, आवासीय प्रमाण पत्र कब से कब तक के होने चाहिए। ब्लॉक लेवल का है तो यहाँ पर आपका देखिए 19/7/2019 के बाद में होना चाहिए। और अगर आपका जिला से बना हुआ है तो 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। जाति प्रमाण का भी यहाँ पर सभी कैटेगरी का डेट लिखा रहता है कि कब से कब तक का होना चाहिए। परीक्षा का स्वरूप जो है साथियों OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशंस होंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज्ड अंक दिए जाएंगे परीक्षा फल प्रकाशन के बाद में। परीक्षा फल का स्वरूप और पाठ्यक्रम जो होगा, एक चरण का होगा मुख्य परीक्षा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है आप लोगों के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा का मीडियम हिंदी इंग्लिश होगा। मुख्य परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी, जिसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सिलेबस भी आप अभी देखेंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM पद हेतु पाठ्यक्रम नीचे अभी दिया हुआ है। न्यूनतम अर्हतांक, कम से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। के अनारक्षित हैं 40% से अगर कम है तो आप मेरिट में नहीं आएंगे।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 32%, BC यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा 2 BC1 के लिए 34, BC2 के लिए यहाँ पर 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30। तो इतना आपको स्कोर करना होगा, इतना प्रतिशत लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, डायरेक्ट मेरिट में भी नहीं आएंगे। परंतु यह न्यूनतम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मामले में न्यूनतम अर्हतांक संबंधी ये प्रावधान शिथिल रहेगा। तो जो न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा कर रहे हैं, संविदा के आधार पर कार्यरत हैं, उनके लिए यह जो प्रावधान है साथियों शिथिल रहेगा। तो ये आप ध्यान देंगे। लिखित परीक्षा मैट्रिक इंटरमीडिएट तकनीक की प्रशिक्षण एवं संविदा पर कार्य अनुभव के आधार पर मेगा सूची का निर्माण होगा। उपयुक्त उपखंडिका 20 के आधार पर कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक की गणना निम्नवत की जाएगी। आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा होगा उसका 50 अंक अधिकतम है। तकनीकी योग्यता ANM का 10 अंक अधिकतम है। उसके बाद 60% या उससे ऊपर अंक अगर है तो 10 अंक, 60% से कम तथा 45% अंक तक अगर है तो 7 अंक, 45% से कम या समकक्ष है तो 5 अंक दिए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक में अगर 60% अंक या उसके समकक्ष है तो 20 अंक दिए जाएंगे। 45% 45 से 60 के बीच में है तो 15, 45 से कम है तो फिर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इंटरमीडिएट में भी उसी तरह से है, 60% या उससे ऊपर है तो 20 अंक, 60% से कम रहेगा तो 45, 45 से 60 के बीच में 15 और उसी तरह से 45 से कम है तो 10 अंक दिए जाएंगे। झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा कार्य अनुभव के लिए 5 अंक प्रति पूर्ण वर्ष की दर से, अधिकतम जो है 50 अंक है। ठीक है, तो 50 अंक जो है यहाँ पर अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। 1 साल अगर किए हैं तो 5 अंक, 2 साल किए हैं तो इस तरह से आपका अनुभव का भी यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी नीचे डिटेल सिलेबस है, इम्पोर्टेंट डेट्स भी देख ही ले आप, और PDF तो आप पूरा पढ़ ही लिए होंगे। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर ANM जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सिलेबस। बाकी इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें आवेदन की, ये नियमित और बैकलॉग दोनों रिक्तियों के लिए यहाँ पर 3181 पद हैं टोटल। तो यहाँ पर आवेदन की जो तिथियां हैं जारी नहीं की गई थी। आवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरण पूर्ण करने हेतु तिथि आयोग की वेबसाइट पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा और सारे अपडेट के लिए बने रहना होगा। बाकी कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरिट लिस्ट और जो सिलेक्शन होगा, लिखित परीक्षा मैट्रिक इंटर में जो प्राप्तांक हैं और तकनीकी प्रशिक्षण जो आपका ANM है उसके अंक दिए जाएंगे। साथ ही साथ संविदा में अगर कार्यानुभव है तो उसका भी अंक दिया जाएगा और सभी को मिला करके आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। टोटल 150 कुल प्राप्तांक 150 के होंगे। 50 आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, 10 मार्क्स जो है आपका सबके अलग अलग हैं।